बीजेपी गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई अखिलेश में गुंडागर्दी सरकार थी, लेकिन मैं तो कह रही हूँ अखिलेश सरकार इनसे बहुत ज्यादा वेस्ट थी। इस सरकार पे प्रश्न लगाता हूँ कि जो गुंडई से सरकार बनती है, पैसे से सत्ता, सत्ता से गुंडई, गुंडई से पैसा और फिर सत्ता, ये क्रम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो जो सरकार द्वारा वादे किए गए थे कि महिलाएं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, मेरे बेटी बचाओ, तो मेरे ख्याल से तो ना बेटी पढ़ पा रही है ना बेटी बच पा रही है। जब बेटियों के लिए कोई सुरक्षा ही नहीं है तो वो क्या पढ़ेंगी, क्या बचेंगी। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक अवस्थी है। आज से 5 साल पहले जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपना चुनावी प्रचार कर रही थी तो उसमें सबसे बड़ा वादा उनका था कि उत्तर प्रदेश से गुंडा राज को खत्म कर देंगे। आज 5 साल बाद 2021 में जब चुनाव को सिर्फ 3 महीने से भी कम समय बचा है, उत्तर प्रदेश का आलम यह है कि 2021 के पहले 5 महीनों में ही 1000 से ज़्यादा कस्टोडियल डेथ के मैटर आ चुके हैं। ये आंकड़ा भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पहले 2021 के पहले 5 महीने में ही 1067 से ज़्यादा कस्टोडियल डेथ के मामले सामने आए हैं। इस मुद्दे पे चर्चा करने आज हम लखनऊ के हाईकोर्ट परिसर में आ गए हैं। यहाँ कुछ वकीलों से बातचीत करेंगे और लोगों से भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की स्थिति क्या है और बीजेपी की पिछली सरकार में यहाँ पर गुंडा राज को ख़त्म करने के लिए कितना काम हुआ है, लोग उससे कितने खुश हैं। तो हम यहाँ परिचर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, जहाँ उनका 5 साल पहले ये वादा था कि हम गुंडा राज खत्म कर देंगे। आज 5 साल बाद आलम यह है कि 2020 और 21 में दोनों ही सालों में उत्तर प्रदेश बाकी सारे राज्यों से सबसे ऊपर है कस्टोडियल डेथ के मामले में। 2021 के पहले 5 महीनों में ही 1067 से ज़्यादा कस्टोडियल डेथ के मामले सामने आए हैं। तो एक तरफ ये आंकड़ा है और एक तरफ है बीजेपी की सरकार। क्या आपको लगता है कि ये भ्रष्टाचार, गुंडा राज उत्तर प्रदेश से खत्म हुआ है? लखीमपुर के तिकुनिया में इनके भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा किसानों को रौंदाया गया, जो कह रहे थे कि हम गुंडा राज खत्म करेंगे। जो सरकार ही गुंडों से बनी है, जिसके मंत्री गुंडे हों, और पुष्टि हो रही है उनका पिस्टल जो बरामद हुआ, फोरेंसिक जांच रिपोर्ट कहती है कि उससे फायर हुआ है। थार जो गाड़ी बरामद हुई, जो जलाई गई, उसी से किसान रौंदे गए। तो किस दृष्टिकोण से मैं तो इस सरकार पे प्रश्न लगाता हूं कि जो गुंडई से सरकार बनती है, पैसे से सत्ता, सत्ता से गुंडई, गुंडई से पैसा और फिर सत्ता, ये क्रम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो गुंडई कहां से खत्म कर देंगे जब सरकार के मंत्री ही गुंडे हैं। हाँ, तो आने वाले चुनाव में आपको क्या लगता है, ये जो लहर चल रही थी बीजेपी की पिछले 5-10 सालों से, क्या इस लहर पे कुछ असर पड़ेगा? क्या हम बदलाव देख सकते हैं? क्या दूसरी कोई सरकार आ सकती है? क्या अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में योगी से पहले सरकार चला रहे थे, क्या दोबारा अपनी सरकार लेके आए? भारतीय जनता पार्टी ने जो सब्जबाग दिखाए कि न भ्रष्टाचार न गुंडा राज, अब की बार भारतीय जनता पार्टी सरकार, और अच्छे दिनों का जो सपना दिखाया, वो तो बिल्कुल हवा का एक थैला निकला, उसमें तो कुछ निकला नहीं। और मैं तो बिल्कुल निसंकोच एक किसान नेता होने के नाते कहना चाहता हूं कि जिस नेता की बात नहीं, उसका फिर एक बाप भी नहीं। भाई जिसकी बात ही नहीं है, तो मैं तो कहता हूं उसका बाप भी 2 होंगे। बात जो करे, नेता को बात एक करनी चाहिए। तो जो झूठ का पुलिंदा लेकर सरकार बनाता है, तो वो वादा कहाँ से करेगा? किसानों से कहा था कि हम 70 रुपए गन्ने पे रेट बढ़ाएंगे, 25 रुपए रेट बढ़ाए, उसमें 5 रुपए का घालमेल ये है कि 5 रुपए केंद्र सरकार बढ़ा रही है, 25 रुपए राज्य सरकार बढ़ा रही है, तो 30 रुपया बढ़ा, और 325 पहले का रेट है, तो 30 बढ़ने से हमारा बनता है 375 रुपया, 355 रुपया, जबकि सरकार कहती है 350 रुपया। तो ये 5 रुपया कौन खा रहा है? भाई 70 कह के आप 25 बढ़ा रहे हो, 5 रुपया केंद्र सरकार बढ़ा रही है, उसमें भी 5 गोल हैं जिनका हिसाब सरकार के पास नहीं है, तो ये 5 रुपया कौन खा रहा है? तो सरकार किसान के मुद्दे पर, आम जनता के मुद्दे पर, मजदूरों के मुद्दे पर बिल्कुल गंभीर नहीं है। केवल धर्म का आडंबर करके वो सरकार बनाने वाले लोग हैं और ये हमेशा यही करते रहेंगे। तो इनको आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में जनता जवाब देगी। आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल जवाब देगी, बिल्कुल जवाब, बदलाव होगा, परिवर्तन होगा।
हाँ। महिला है हमारे साथ, एक इनसे भी बात करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला है। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं सीतापुर से आई हूँ। अच्छा, तो क्या आप एज अ वुमन मुझे बताइए कि महिला सुरक्षा का उत्तर प्रदेश में क्या हाल है और गुंडा राज उत्तर प्रदेश में क्या खत्म हुआ है या क्या हाल है आज की तारीख में आप कह रहे हैं कि महिलाओं का क्या हाल है। जो सरकार द्वारा वादे किए गए थे कि महिलाएं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, मेरे बेटी बचाओ, तो मेरे ख्याल से तो ना बेटी पढ़ पा रही है ना बेटी बच पा रही है। जब बेटियों के लिए कोई सुरक्षा ही नहीं है तो वो क्या पढ़ेंगी क्या बचेंगी। और सरकार को तो ये चाहिए था कि महिला सुरक्षा के लिए कि कोई ठोस कदम उठाए। अभी तो महिलाओं को 5 बजे के बाद अगर महिला कोई निकल जाए तो मेरे ख्याल से संभव नहीं है वो वापस लौट के घर में सुरक्षित आ सके। और रही बात जो सरकार के ये जो पुलिस प्रशासन वगैरह है जो कोई महिलाओं के लिए गंभीर नहीं है, अगर 10 नंबर पे फ़ोन किया जाता है तो बहुत देर के बाद वही वाला टूल अपनाते हैं, 112 पे करो, फिर ये करो वो करो, तब तक कोई न कोई घटना घटित हो जाती है। क्योंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, वहाँ पे महिलाओं की दशाएं ठीक नहीं है, ना तो उनकी कोई कंप्लेंट लिखी जाती है ना कोई पुलिस उस पर एक्शन लेती है, उल्टा महिला का ही टॉर्चर किया जाता है। तो सरकार को ये थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए और अगर गंभीरता से नहीं लेती है तो महिला वुमेन जो पावर होता है वो समय पे दिखाया जाएगा और सत्ता का परिवर्तन 100% होगा। पुलिस की जो गुंडागर्दी होती है, पुलिस जो ऐसे आपने बताया कि महिलाएं देहात क्षेत्र में महिलाओं की कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है, उसका पिछली सरकार में, इससे पहले अखिलेश की सरकार थी तब भी आपने देखा होगा और अब योगी जी की सरकार आपने पूरी देख ली। दोनों का अगर एक कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कौन बेहतर रहा है? इससे तो बेहतर बीजेपी गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई अखिलेश में गुंडागर्दी सरकार थी, लेकिन मैं तो कह रही हूँ अखिलेश सरकार इनसे बहुत ज़्यादा वेस्ट थी और सारी सरकार इनसे ज़्यादा वेस्ट है। और ये तो सरकार नहीं चला रहे हैं, एक वो कह रहे हैं साधु सन्यासियों की सरकार चल रही है, कैबिनेट साधु सन्यासियों की चल रही है। जो एक परिवार नहीं चला सकता है वो देश को क्या चलाएगा? उसको क्या मालूम बहन का दर्द क्या होता है, बेटी का दर्द क्या होता है, पत्नी का दर्द क्या होता है। मैं ज़्यादा गंभीरता से बोलना चाहूँगी, मैं नाम नहीं लेती हूँ। जो इंसान अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता है, अपनी बहन की इज्जत नहीं करता है, अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए सक्रिय नहीं है, वो हम लोगों की सुरक्षा क्या करेगा? मेरे ख्याल से हमारी जो जनता है, भारत की जनता है, वही कहते हैं थोड़ा मतलब सेंटिमेंटल है। और बहुत कुछ मतलब इस पे विचार करने की ज़रूरत है कि महिलाएं अपने आगे बढ़ें, आगे आएं, उनको सुरक्षा अपने आप करनी होगी। सेल्फ डिफेंस में अपने ही आप कदम उठाना पड़ेगा, सरकार के भरोसे ना बैठे, नहीं तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है।